मुजफ्फरनगर के श्री आदर्श रामलीला भवन सेवा समिति पटेल नगर की रामलीला दर्शकों को खूब आकर्षित कर रही है। प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित श्री रामलीला मंचन के क्रम में सोमवार की रात्रि को 8वें दिन स्थानीय कलाकारों ने श्री राम भरत मिलाप की लीला का मनमोहक और मार्मिक मंचन किया, तो दर्शक कलाकारों के भावपूर्ण संवाद के साथ प्रस्तुत अभिनय को देखकर भाव विभोर हो गए। श्री राम अयोध्या वापस लौटने से इनकार कर देते हैं तो भरत उनकी चरण पादुका अपने सिर पर उठाकर अश्रुपूरित होकर वापस अयोध्या लौट जाते हैं। श्री आदर्श रामलीला भवन सेवा समिति पटेल नगर के 49वीं रामलीला महोत्सव में भरत मिलाप लीला मंचन की शुरुआत श्री गणेश आरती और गुरुओं को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ की गई। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राकेश जैन दवाई वालों ने दीप प्रज्वलित किया। लीला के दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र प्रभार और नगर विधायक कपिल देव अग्रवाल, भाजपा के नए मंडी मंडल अध्यक्ष पंकज माहेश्वरी भी पहुँचे। आओ जी भाई साहब, आओ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। की धर्मपत्नी मीना रंजी, हमारे आज के मुख्य अतिथि भाई राकेश जैन जी को प्रतीक चिन्ह सजीव आज भी हमारे सामने चल रही है। ऐसे हैं पटेल नगर रामलीला के कलाकार। जी को प्रणाम तथा उनके की ओर से आशीर्वाद। प्रणाम कहो, शीघ्र कहो, क्या संदेश लाए हो? राजकुमार, आप दोनों को गुरुदेव ने बुलाया है। गुरुदेव ने बुलाया है, आप रात्रि नहीं आ पहुंचे। क्या प्रातःकाल की प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे? क्षमा करें महाराज, गुरुदेव का ऐसा ही आदेश था कि आपको तुरंत बुलाया जाए। उधर देखो, पशु चलना छोड़कर इस मंगल के समय तुम्हारे पिता की स्वर्ग क्या कहा? पिता के स्वर्ग सिधार गए। अब विधाता तूने ये कैसा दुर्दिन दिखाया। मैं तो अंतिम बार आपके दर्शन भी ना कर सका, आपसे दो बातें भी ना कर सका। करेगा कौन अब संसार में जो मांगता मेरी? खबर अब कौन लेगा आपके पीछे पिता मेरी? माता जी, क्या पिताश्री को कोई रोग हो गया था? नहीं बेटा, बलराम के वियोग में ज्यादा दुखी थे और उन्हीं का नाम लेते लेते पर लोग सुधार गए। राम का वियोग, राम कहाँ चले गए थे? उन्हें क्या हो गया था? राम वनों को चले गए थे बेटा, और यही महाराज की मृत्यु का कारण बना। राम का वन जाना, ये कैसी बातें कर रही हो माता? साफ साफ कहो कि आखिर क्या बात है? तुम्हें ही श्री राम को वन दिखाया है, ले इसका इनाम भी ले। बचाओ, बचाओ मुझे। जाने दो भाई, इसको छोड़ो। स्त्री को मारना ठीक नहीं, मगर हमारी माता इस दुष्टा के सिखाए में कैसे आ गई? अब माता भैया राम को तो तुम
भैया मेरी रक्षा करो स्वामी। भरत, मेरे भाई इतने व्याकुल क्यों हो, दुखी क्यों इस तरह होते हो? धीरज तो धरो भाई, पड़ा है कष्ट क्या तुमकर, जरा वर्णन करो भाई। वे सब मेरे साथ आपके दर्शनों को आए हैं। क्या सभी आए हैं? नहीं नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। परंतु पिताश्री दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ है वो? बेटा राम, क्या इन महारानियों के वेश को देखकर भी आप नहीं समझ पा रहे? क्या पिताश्री, पिताश्री! आप सभी के भोजन एवं विश्राम की व्यवस्था कराइए। कैसी आज्ञा है? आपने जो मुझे दायित्व सौंपा है, उसे मैं अपने विवेक से पूरा करूं, उससे पहले दोनों पक्ष अपनी अपनी बात मेरे समक्ष रखें। मैं प्रभु राम को अपनी अपनी माता के कुकृत्यों की क्षमा याचना की है। वह इस समय धर्म अधर्म को नहीं सोच रहा है। आप ही बताइए, क्या मैं पिताश्री की आज्ञा का उल्लंघन करके साथ का भागी नहीं बनूंगा? जिन वचनों के कारण हमारे पिताश्री ने अपने काम कर त्याग दिए, क्या मैं उन वचनों को तोड़कर पिता की आत्मा को दुखी नहीं करूंगा? यदि आपने निश्चय कर ही लिया है तो मैं विवश हूँ, किंतु इसके बदले में मैं आपकी चरण पादुकाएं चाहता हूँ। चरण पादुकाएं? इनका क्या करोगे? मैं आपकी पादुकाएं आपके प्रतीक के रूप में सिंहासन पर विराजमान करूंगा तथा राज कार्य करूंगा। मैं स्वयं भी आपकी तरह सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करते हुए आपकी प्रतीक्षा करूंगा। पावरी दीनी सादर भरत सीख धरी।